गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में ग्रामर में है संधि। संधि में पढ़ना है हमको संधि की परिभाषा, संधि के भेद ना, उसके उदाहरण। चलिए देखते हैं संधि क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा, संधि की परिभाषा एक बार समझो। एक होता है वर्ण, एक है वर्ण। इन्हीं परिभाषा क्या बनती है, जब दो वर्णों के मेल से, किसके मेल से, वर्ण के, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके और खंड किए ही नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आया। वर्ण क्या है, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, इसके हम खंड नहीं कर सकते हैं। तो यहां संधि में क्या मिलेगा कि दो वर्णों के मेल से, वर्ण प्लस वर्ण मतलब दो वर्ण, ध्यान दो, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। परिभाषा एक बार फिर समझो। दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। परिभाषा एक बार लिखेंगे, जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा क्या बनेगी, दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या होगा, इन्हीं दो वर्णों के मिलने से जो विकार, परस्पर विकार मिलता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो आप कहना चाहें ना, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फटाफट फिर से एक बार, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। अब देखिए संधि की परिभाषा ये हुआ, इसके एग्जांपल देखिए, जैसे हम यहां समझ जाएंगे। जैसे कवि धन इंद्र। अब यहां देखो बेटा, कवि बा में क्या आ रहा है, ई आ रहा है छोटी, और यहां पर ई क्या बनाया, बड़ी ई बना दिया। तो यहां पर देखिए विकार वर्णों के मेल हो रहे हैं, दो वर्ण, यहां पर ई वाला, यहां पर ई वाला, तो वर्ण जो मिला तो क्या हो गया, कबींद्र ना। ऐसे आ गया सूर्य धन उदय, क्या बनाएगा, सूर्य ना, यहां आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो क्या बनाया, ओ बना दिया, तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय। बात समझ में आ रही है, क्या आ रहा है, सूर्योदय। यानी जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उससे जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब करेंगे संधि के प्रकार। परिभाषा हो गई, अब लिखेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे संधि के तीन प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि।
ठीक भैया, यानी संधि है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और कौन सी है? विसर्ग संधि। अब हम बात करेंगे स्वर संधि की। इसको मिटा देते हैं। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि, स्वर में क्या होता है? स्वर का स्वर से ही मिलना स्वर संधि कहलाती है। यानी स्वर में स्वर ही आ जाए, एक स्वर दूसरा स्वर जब मिलेगा तो स्वर ही रहेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद देखिए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? स्वर संधि के 5 भेद। कितने भेद? 5 भेद। अब कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 होता है दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, और नंबर 4 यण स्वर संधि, नंबर 5 अयादि स्वर संधि। अब देखिए स्वर संधि कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ होता है, फिर गुण होता है, फिर वृद्धि होती है, फिर यण होता है, फिर अयादि। चलो एक बार फिर से पहचान करते हैं और उसको हम कैसे याद करें देख लीजिए। एक व्यक्ति था संधि, एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? संधि था। क्या था? उस व्यक्ति का नाम ही क्या था? संधि था। संधि नाम का कोई व्यक्ति है। अब कोई पूछने आया भैया कि संधि कौन है? तो कहा कि भाई संधि मैं हूं। उस व्यक्ति का नाम संधि था। संधि ने कहा मैं हूं। तो उसने कहा कि कितने लड़के हैं? तो उन्होंने कहा हमारे पास 3 लड़के हैं। तो कहा सबका नाम बताइए। अभी जनगणना चल रही है। देखिए जनगणना में कैसे आप लोग जनगणना के माध्यम से ही संधि के प्रकार को हम याद कर लेंगे। तो उसने कहा कि संधि बताइए अब कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा हमारे 3 लड़के हैं। तो कहा क्या क्या नाम है? उसने कहा कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या बताया? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसने कहा 3 लड़के हैं, तीनों का नाम हमको बताते हैं। एक का नाम स्वर संधि है, दूसरे का नाम व्यंजन संधि है और तीसरे का नाम क्या है? विसर्ग संधि। तो कहा चलिए ठीक है। फिर कहा कि अच्छा चलिए बताइए अब पहला लड़का आपका स्वर है? बोले हाँ हमारा लड़का तो स्वर है, पहला वाला बड़ा वाला स्वर है। तो बोले कि इसके कितने बच्चे हैं? उसने कहा इसके 5 लड़के हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो बोले चलो नाम बताओ पांचों का। तो कहा कि दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है और क्या है? अयादि है। क्योंकि इसके कितने बच्चे थे? 5 थे। इसको अहंकार भी था काफी, इसके घर में ज्यादा संख्या है ना। अब देखो याद कैसे करें? दीर्घ गुण कैसे याद होगा? इसने कहा जो बड़ा होता है, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? बड़ा होता है। तो बड़ा मतलब दीर्घ हो गया। जब दीर्घ होगा, बड़ा होगा तो उसके अंदर गुण आएगा। तो जब गुण समाहित होगा तभी तो वृद्धि करेगा। भाई किसी के अंदर गुण अवगुण 2 चीजें होती हैं। जब गुण आएगा तो आदमी वृद्धि करेगा और जब दुर्गुण आ जाएगा तो वृद्धि नहीं होती है, कमी आने लगती है। तो इसके अंदर वृद्धि आई। जब वृद्धि आई तो यण आया। यण मतलब अहंकार आ गया। भाई कोई जब रुपया पैसा खूब हो जाएगा, धन दौलत जाता है तो आदमी अहंकार करने लगता है, हमसे बड़ा कोई है ये नहीं है ना। अब फिर अहंकार जब आता है तो यण हो जाता है। यण मतलब अहंकार होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? अयादि। अयादि का मतलब आदि। अब इनका अंत होने वाला है। आदमी जब आया है तो बड़ा हुआ, बड़ा हुआ तो गुण आया, जब गुण आया तो वृद्धि आई, वृद्धि आई तो अहंकार आया, अहंकार आया तो समाप्ति की ओर आ गई। बात समझ में आ रही है? यानी 5 संधि के नाम हमको याद जाएंगे। ठीक।
अब बात आती है कि दीर्घ क्या है, दीर्घ कैसे बड़ा हुआ इसको देखो, हम इसको दिखाते हैं दीर्घ बड़ा कैसे हुआ। जब बड़ा होगा तभी तो काम होगा।